तो दोस्तों आज हम लोग सर्वे करने वाले हैं 100 डेज इस आइलैंड के अंदर। तो भाई चले चलते हैं आइलैंड के अंदर। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुका था इस आइलैंड के अंदर और मैं सबसे आने के बाद सबसे पहले मैंने वुड तोड़े। तो वुड तोड़ने के बाद मैंने बना ली अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल इज़ द मेन टेबल इन द टाइटल इधर मार देना। ओके, तो भाई मैंने फटाफट से पिकेक्स बना लिया अपने लिए। और पिकेक्स बनाने के बाद मैं चला गया डायरेक्ट कॉबलस्टोन माइन करने। चलो भाई, तो फटाफट से कॉबलस्टोन माइन कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने 20 कॉबलस्टोन माइन कर लिए थे। और 20 कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए टूल्स बना लिए। बेसिकली वही बनाते हैं। सबसे पहले मैंने टूल्स के नाम पे एक पिकेक्स एक्स और सॉर्ड बना ली। और वो सब बनाने के बाद मैंने अपनी इन्वेंट्री सेट की, तोड़ी। और भाई जो जो भी सैपलिन गिरे थे वो सारे सैपलिन लेके अलग अलग जगह के बिठा दिए, जिससे मुझे वुड मिल सके। और फिर मैं लग गया फिशिंग करने के लिए। और आप सोच रहे हो कि फिशिंग रॉड कहाँ से मिली, तो भाई मेरी इन्वेंट्री में पड़ी थी, पहले से ही मुझे दे रखी थी। तो चलो भाई, मैंने 2 फिश तो कलेक्ट कर ली। और हमको ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो खाना पकाने के लिए सबसे पहले मैंने फर्नेस बना लिया। फर्नेस बनाने के बाद मैंने सोचा नहीं पकाना, तो फिर मैं चला गया माइनिंग के लिए। दोस्तों माइनिंग करते करते मेरा हाथ दुख गए थे, हालत भी ख़राब हो रही थी। और तभी भगवान का एक चमत्कार आया। और दोस्तों तुम खुद देख लो क्या हुआ। भाई हमको मिल गए आयरन, देख सकते हो भाई तुम लोग। दोस्तों आयरन के साथ हमको कोल भी मिल गया, मतलब हमको कोई टेंशन ही नहीं है अंधेरे की। तो फटाफट से मैंने जितने भी कोल थे उतने सारे के सारे माइन कर लिए, एक भी कोल नहीं छोड़ा मैंने। हाँ तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो में हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब, भाई लाइक को ऐसा ठोको कभी जिंदा ही ना हो। तो चलो भाई, मैंने अपनी टॉर्च लेफ्ट हैंड में भी लगा ली थी। और आप सोच रहे हो कि ये टॉर्च लेफ्ट हैंड में कैसे लगाई, तो भाई मैंने एक वीडियो डाल दी, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। और भाई मेरी तभी पिकेक्स टूट जाती है और मैं चले जाता हूँ भाई डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। पर मुझे क्या पता, मेरा अंदाजा एकदम सही निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे सच में अंधेरा हो रहा था और भाई बिजली भी कड़क रही थी। तो मैंने वेट किया यहाँ पे सुबह होने का। तो भाई जैसे ही सुबह हुई मैं चला गया डायरेक्ट ऊपर और थोड़ी बहुत ज़ॉम्बी के साथ हाथापाई भी की, जिसमें मैं जीत गया। और भाई मुझे फिर मिले क्रिपल चाचा, जिससे मैंने इतनी खतरनाक लड़ाई की कि मैं मरते मरते बचा। और फिर लास्ट में मरा नहीं, ये फूट गया। और मुझे दिखा ये लामा का सरदार, उससे मैंने ट्रेड ली, लेकिन कुछ गंदा ही दे रहा था। तो मैंने फटाक से आया और मैंने ट्री तोड़ लिया। और क्योंकि दूसरा ट्री भी ग्रो हो चुका था, और मैंने डायरेक्ट आयरन स्मेल्टर को लगाने के लिए रख दिए। और मैंने वुड वुड से अपने लिए टूल्स वूल्स बनाए, और मैंने डायरेक्ट शवल बना ली। और शवल बनाने के बाद मैं चला गया डायरेक्ट आयरन को एक्सपेंड करने। डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। और एक्सपेंड करने के बाद फिर से मैं चला गया माइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था इस वीडियो के अंदर एक आयरन का आर्मर। तो लेट्स गो भाई, मैंने आयरन कलेक्ट कर लिए और चला गया डायरेक्ट माइनिंग करने के लिए। तो दोस्तों बहुत देर की माइनिंग करने के बाद भाई फाइनली मुझे आयरन तो मिल जाता है। और मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे जो गोल्ड थे वो गोल्ड भी माइन कर ले। तो मैंने फटाफट से आके गोल्ड भी माइन कर लिए, और भगवान के चमत्कार कि मुझे उसके नीचे भी आयरन मिल गए। तो मैंने उसके नीचे से भी आयरन कलेक्ट कर लिए। तो दोस्तों आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि अब मुझे किसी भी आयरन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ स्मेल करना था। क्योंकि मैं सारे जो जितने में मुझे आयरन मिले थे उसको मैंने कलेक्ट कर लिया था, और मेरे पास हो चुके थे 49 आयरन। तो दोस्तों मैंने फटाफट से आयरन स्मेल्ट में लगा दिए। और तब तक जब तक आयरन स्मेल्ट हो तब तक मैं चला गया डायरेक्ट फिशिंग करने के लिए।
तो दोस्तों फिशिंग में तो तुम्हारा भाई इतना एक्सपर्ट था कि 5-6 फिश ऐसे ही मैंने ला दी। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो में आज ऐसा मुझे अब भी एक बार ऐसा पता चला कि जब हम फिशिंग करते हैं तब हमारी एक्सपी भी बढ़ती है। तो और भाई रात भी होने आई थी, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं चला गया डायरेक्ट फिर से अपनी बेस की तरफ। और 6 आयरन हो चुके थे, तो मैंने सबसे पहले बना ली अपने लिए एक आयरन की चेस्ट प्लेट। रेसिपी नहीं आती थी इसलिए मैंने रेसिपी बुक खोल ली और बना ली एक चेस्ट प्लेट और उसको पहन ली। फिर मैं चला गया पैंट बनाने, लेकिन आयरन कम हो रहे थे तो मैंने हेलमेट बना लिया। हेलमेट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने स्वॉर्ड बना ली, जिससे कि अगर कोई ज़ॉम्बी है तो मैं हाथापाई उससे कर सकूं। तो भाई दिन हो चुका था और दिन होते ही हमने इन मच्छर को मार दिया। और भाई मैं चाह रहा था कि मुझे ट्राइडेंट मिले, पर ये ट्राइडेंट तो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर क्या, मैं चला गया फिर से अपने फर्नेस की तरफ और मैंने माइन किए थोड़े से वुड। और भाई मैंने फर्नेस से आयरन भी निकाले और मैंने बना लिया अपने लिए एक पैंट। तो पैंट बनाने के बाद अभी सिर्फ बूट बनाने बाकी थे, तो मैंने आयरन कलेक्ट करते रहा जब तक ये हो रहे हैं। तो दोस्तों 4 आयरन होने के बाद मैंने डायरेक्ट अपने लिए बूट्स बना लिए। बूट बन नहीं रहे थे तो डायरेक्ट बना लिए और भाई मेरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आयरन का आर्मर कंप्लीट होने के बाद मैंने बना ली चेस्ट, क्योंकि मेरी हो रही थी इन्वेंटरी फुल। तो चेस्ट की रेसिपी तो तुम्हारे भाई को आती नहीं थी, तो वो भी मैंने डायरेक्ट बना ली। तो चेस्ट को बनाने के बाद मैंने अपना सारा आलतू फालतू सामान चेस्ट के अंदर रखा। तो और ये मुझे मिला था, ये इसका नाम क्या था, ये सेल मुझे कुछ मिली थी। ये इसका यूज़ मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता देना। तो मैंने फटाफट से अपना जो फालतू फालतू का सामान था वो सब रख दिया और जो मेन मेन सामान थे वो सिर्फ मैंने रखे। और भाई आज की इस वीडियो में इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दूसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब।